दोस्तों ये जो हफ्ता चल रहा है इसमें बांग्लादेश के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तो वहाँ पर टर्की का जो ट्रेड डेलीगेशन है वो पहुँच रहा है। टर्की के साथ याद रखिए कि बांग्लादेश के टाइज रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, डिफेंस के टाइज ख़ास तौर पर, और ड्रोन्स और टैंक्स बांग्लादेश ने ख़रीदे हैं टर्की से। लेकिन इसके अलावा भी टर्की काफ़ी इंटरेस्टेड है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करने के हवाले से बांग्लादेश के साथ। तो इसी हवाले से डिफेंस के साथ साथ वो अपने ट्रेड टाइज भी बांग्लादेश से बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। इसी हवाले से उनका एक ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है जिसको हेड कर रहा होगा उनका ट्रेड का मिनिस्टर, यानी सफाक, एक टर्किश न्यूज़ आउटलेट है। उन्होंने आज इस हवाले से लिखा है कि टर्किश ट्रेड मिनिस्टर विजिट्स बांग्लादेश टू बूस्ट टाइज। इसमें कहते हैं टर्किश ट्रेड मिनिस्टर उमर बलूत along with a large delegation of business representatives will visit Bangladesh's capital Dhaka on Thursday to explore new cooperation opportunities and strengthen economic ties between the two countries. The Turkish delegation includes officials from key business associations including the Turkish Exports Assembly and Foreign Economic Relations Board. अच्छा, यहाँ पर जब ये आ रहे होंगे ना 9 तारीख को, तो उसके अगले ही रोज़ 10 तारीख को पाकिस्तान का भी ट्रेड का डेलीगेशन वहां पहुंच रहा होगा ढाका के अंदर। एक पहले से ही मौजूद है, बाय द वे, एक ट्रेड का डेलीगेशन पहले ही मौजूद है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ढाका पहुंच चुका है, लेकिन इससे बड़े लेवल का एक 10 तारीख को आ रहा होगा। 9 तारीख को टर्की का ट्रेड का डेलीगेशन आ रहा है और 10 तारीख को ढाका में पाकिस्तान का ट्रेड का डेलीगेशन आ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस हवाले से लिखा है कि पाक बिजनेस डेलीगेशन to visit Dhaka from 10th January, meet Chief Advisor, other officials, another team from Trading Corporation of Pakistan already in city। पहले से ही एक मौजूद है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो इससे कुछ बड़ा होगा, वो चीफ एडवाइज़र के साथ भी मिल रहा होगा। तो ये एक नई फॉरेन पॉलिसी की तरफ आपको चीज़ इंडिकेट कर रही है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उसकी ज़्यादा ओपन फॉरेन पॉलिसी है और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं नए अलाइंसेस बनाने के हवाले से। लेकिन रोना धोना चालू हो गया है। इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखकर इंडिया में रोना धोना चालू हो गया है और वही रवायती इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई है पाकिस्तान के ऊपर। देखें, ये जो रिवॉल्यूशन आया है ना, ये हज़म नहीं हो रहा इंडिया के अंदर, नहीं हो रहा हज़म। 4-5 महीने हो गए हैं, उनको पता भी है कि वो इसको रिवर्स नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लें नहीं कर सकते इसको रिवर्स। फिलहाल उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हाथ पांव बांध दिए गए। ऐसा नहीं कि वो कुछ करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, इसको रिवर्स वो कर नहीं सकते। दे नो इस वक्त जो भी इनके डिजाइन्स के मुताबिक अमल करेगा ना, धपड़धूस हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर। कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी इंडियन जो एसेट है वो खुल के सामने नहीं आ सकता फिलहाल, अगले कई सालों तक तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है वहां पर, ग्राउंड पे माहौल ऐसा नहीं है। माहौल एंटी इंडिया है, हवाएं जो चल पड़ी हैं वो एंटी इंडिया हवाएं हैं। इंडिया को पहले इस पे सोचना चाहिए था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, उनकी गलत हरकतों की वजह से जो एक गुस्सा क्रिएट हो रहा था, इंडिया को पहले वो गुस्सा शांत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग नहीं की। मनमोहन करने की कोशिश कर रहा था, ये मैं आपको एक पते की बात बता दूं, मनमोहन सिंह के दौर में स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग करने की कोशिश की गई थी। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मनमोहन ने बीएनपी वालों को बुलाया था, फॉर्मर जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, बीएनपी के डेलीगेशन को उन्होंने इंडिया आने की दावत दी थी और एक ओपनिंग करने की कोशिश की थी उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ भी। लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी रिजेक्ट कर दी गई, इसको हटा दिया गया, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जब आया तो मोदी ने तो यही पॉलिसी अडॉप्ट की कि बस जो कुछ है शेख हसीना ही है। उसके बाद पुरानी मनमोहन की पॉलिसी को साइडलाइन कर दिया गया, इंक्लूसिव जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी, उसके अंदर बाकी जो पार्टियां थी उसके साथ भी ये मेल जोल रखना चाहता था मनमोहन, उसको नरेंद्र मोदी ने चेंज किया। लेकिन अब ये हुआ है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरते साथ ही इनका भी इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि टर्की का भी डेलीगेशन आ रहा है, दूसरे मुल्कों के भी डेलीगेशन आ रहे हैं, लेकिन इंडिया को मसला किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। वो कह रहे हैं कि ये क्यों अपने नंबर यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको तो साइड पे होना चाहिए। और इसी हवाले से फिर इन्होंने दोबारा से इल्जामात की बौछार शुरू कर दी गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आज एक ऐसा ही इल्जामात से भरपूर आर्टिकल पाकिस्तान के खिलाफ लिखा गया है। कहते हैं कि पाकिस्तान इंटेंसिफाइज इंगेजमेंट विद बांग्लादेश आफ्टर रिजीम चेंज फ्यूल्स जियोपॉलिटिकल स्पेक्यूलेशंस। इसमें कहते हैं कि पाकिस्तान इंगेजमेंट विद बांग्लादेश अपीयर्स टू बी रूटेड इन अ टू फोल्ड स्ट्रेटजी। फर्स्ट,
It seeks to re-establish stronger ties with Dhaka, leveraging the new leadership's presumed openness to fostering relations that were frosty under Sheikh Hasina's government. Second, Pakistan aims to counter India's influence in Bangladesh, aligning with regional actors who might support its stance against New Delhi's influence in South Asia. According to a report by Dhaka-based Bangladesh think tank Forum made available to ET, the regime change in Bangladesh, marked by the fall of Sheikh Hasina's government, has brought allegations of foreign interference, primarily by इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब देखें, इल्ज़ामात कोई नए तो नहीं है, पहले रोज से लेकर लग रहे हैं। कभी अमेरिका के ऊपर लगा रहे थे, कभी चाइना के ऊपर, कभी पाकिस्तान के ऊपर, कभी तीनों के ऊपर भी कि ये तीनों ने मुश्तरका मिलजुल के किया ये काम, लेकिन सबूत इसके कोई नहीं है। ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, इनको असल में पता ही नहीं चला है। देखिए, रॉ को पता नहीं चला, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर था, इनको पता ही नहीं चल सका कि ये भी होने जा रहा है। इतना तेजी के साथ, इतना स्पीड के साथ ये रिवोल्यूशन आया है कि उनको पता ही नहीं चल सका। बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे अफगानिस्तान के अंदर वहां पर अशरफ गनी की रिजीम कोलैप्स हुई, तो इंडिया की अजम्पशन यही थी कि ये 6-8 महीने लड़ाई चलेगी और उस लड़ाई में फिर देखते हैं किसका पल्ला भारी है। इनकी अजम्पशन यही थी, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्यूर था। ये पहली बार नहीं हुआ। इनकी जो रॉ है ये नेपाल के अंदर भी फेल हुई, इनको पता नहीं चल पाया कि केपी ओली शर्मा आ रहा है, वहां पर कम्युनिस्ट आ रहे हैं। इनकी जो रॉ है मालदीव के अंदर फेल हुई, उनको पता नहीं था कि मोइज जीत रहा है। इनकी जो रॉ है वो फेल हुई श्रीलंका के अंदर, इनको पता ही नहीं चल पाया कि वहां पर ये कम्युनिस्ट आ जाएगा। ये समझ रहे थे कि ये नहीं आएगा कम्युनिस्ट वहां पर। तो बांग्लादेश कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहां पर भी उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई है बेसिकली। अगर उनको पहले पता होता कि इस तरह तेजी के साथ उनकी गवर्नमेंट गिरेगी तो शायद इंडिया की जो स्ट्रेटजी होती वो डिफरेंट होती, वो कुछ और तरीके से इनको बचाने की कोशिश करते, लेकिन वक्त नहीं मिला। अब उसके चलते उन्होंने एक बार फिर से इल्जामात की, वही रवायती जो इल्जामात हैं। एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न कि पाकिस्तान अपने हम ख्याल लोगों को देखेगा जो कि एंटी इंडिया हों तो उनके साथ ही अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसमें कौन सी नई बात है। जाहिर सी बात है, जब दो ग्रुप्स के आपस में इंटरेस्ट एक होते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ कोऑपरेशन होता है, इसमें कोई अनयूजुअल बात तो नहीं है। और यह भी फैक्ट है कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है लोगों का जो कि इंडिया से तंग है, और पाकिस्तान खुद भी इंडिया की हरकतों से तंग है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव यहां पर आपको एक ही जैसा नजर आ रहा है। चाइनीज खुद भी तो तंग है, वो भी तो तंग है। आप देखिए उनको किस तरीके से यहां पर शेख हसीना साहिबा के आखिरी दिनों में साइडलाइन किया जा रहा था। तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है वो उन्हीं को मिला हुआ था ना, उन्हीं ने फिजिबिलिटी स्टडी बहुत पहले बना दी थी और फिर सिर्फ ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे थे शेख हसीना की जानिब से, लेकिन आखिर में उन्होंने वो प्रोजेक्ट कैंसिल किया था। उन्होंने तो बल्कि मीडिया में आके कह दिया कि मैं चाहती हूँ चाइना नहीं ये प्रोजेक्ट इंडिया करे, ये भी हुआ था आखिर में। तो इंडिया को टांग अड़ाने की ज़रूरत क्या थी? अगर एक प्रोजेक्ट उनको मिला हुआ था तो ये क्यों छिनवा रहे थे उनसे तीस्ता वाला जो प्रोजेक्ट है। तो चाइनीज भी तो तंग थे इंडिया से, लिहाजा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को सिर्फ बेस बना के आप ये नहीं कह सकते कि फला मुल्क उसमें इन्वॉल्व था, फला इन्वॉल्व था, इस तरह नहीं होता। मेरे ख्याल से इंडिया की सिर्फ अपनी जो गलत पॉलिसीज थी वही इन्वॉल्व थी। लेकिन यहाँ पर अगेन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट डेलीगेशंस बहुत सारे मुल्कों के आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया को पाकिस्तान के साथ है। सिर्फ उनको ये नहीं प्रॉब्लम कि टर्किश डेलीगेशन क्यों आ रहा है, चाइनीज डेलीगेशन क्यों आ रहा है, दूसरे मुल्कों के डेलीगेशन क्यों आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है इंडियन मीडिया में। प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज पे है कि पाकिस्तानी डेलीगेशंस यहाँ पर क्यों आ रहे हैं।